इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेड क्लास एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं बाल विकास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए लाभदायक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ जेड क्लास एकेडमी चैनल पर। दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। बाल विकास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अनुशासन सिखाना, बच्चों की वृद्धि और विकास को समझना, परीक्षा की तैयारी कराना, माता पिता को निर्देश देना। दोस्तों बाल विकास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की वृद्धि और विकास को समझना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, क्योंकि बच्चों की वृद्धि और विकास को समझना ही बाल विकास का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी। इसके बाद दूसरा प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा किसने दी? दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा किसने दी? स्किनर, वाइगोत्स्की, पियाजे या ब्रूनर? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा दी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? प्रतिगामी, रैखिक, जीवन पर्यंत चलने वाली, एक दिशा में सीमित? दोस्तों विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न, बाल्यावस्था किस उम्र से मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष? दोस्तों बाल्यावस्था किस उम्र से मानी जाती है? तो दोस्तों 6 से 12 के बीच में बाल्यावस्था मानी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न, आसन्न विकास क्षेत्र यानी ZPD की अवधारणा किस महोदय ने दी थी? या किसने दी थी? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, स्किनर? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की ने आसन्न विकास क्षेत्र यानी ZPD की अवधारणा दी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। छठवां प्रश्न, एक बच्चे जब नई भाषा सीखता है तो वह किस प्रकार की रहा होता है? किस प्रकार की भाषा सीख रहा होता है? औपचारिक, अनौपचारिक, स्वाभाविक या व्यावसायिक? दोस्तों जब एक बच्चा नई भाषा सीखता है तो वह किस प्रकार की भाषा सीख रहा होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वो अनौपचारिक भाषा सीख रहा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद सातवां प्रश्न, बच्चे की सीखने की क्षमता सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? दोस्तों बच्चे किस अवस्था में सबसे अधिक सीखते हैं या सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था? दोस्तों इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल्यावस्था में बच्चे की सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद आठवां प्रश्न, सीखने का प्रमुख कारक क्या होता है? दोस्तों सीखने का प्रमुख कारक क्या होता है? बुद्धि, अनुशासन, धन या परिवार? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीखने का प्रमुख कारक होता है बुद्धि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों नौवां प्रश्न, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने स्तर है? दोस्तों कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने स्तर है? 2, 3, 4, 5? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 नैतिक विकास के सिद्धांत स्तर होते हैं कोलबर्ग के। इसके बाद दोस्तों 10वां प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? जॉन डेवी, स्किनर, पियाजे या ब्रूनर? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन डेवी ने बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा विकसित की गई थी इसके द्वारा, जॉन डेवी के द्वारा। इसके बाद 11वां प्रश्न, सीखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? अनुकरण, दंड, जबरदस्ती या परीक्षा? दोस्तों सीखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुकरण के द्वारा सीखने की जो सर्वश्रेष्ठ प्रवृत्ति है या सीखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका अनुकरण होता है। ऑप्शन ए। दोस्तों इस वीडियो में मैं डिटेल में इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा क्योंकि टाइम लगेगा, इसलिए मैं राइट आंसर और क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहा जिससे जल्दी से जल्दी किया जा सके। इसके बाद 12वां प्रश्न, प्रायोगिक अधिगम की अवधारणा किसने दी? दोस्तों प्रायोगिक अधिगम की अवधारणा किसने दी? डेविड कोलबर्ग, थॉर्नडाइक,
पावलोव, स्किनर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविड कॉल्ब ने प्रायोगिक अधिगम की अवधारणा दी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 13वां प्रश्न, बच्चे की सीखने की गति क्या होती है? दोस्तों बच्चों को सीखने की गति क्या होती है? सभी बच्चे एक ही गति से सीखते हैं, सभी बच्चों की सीखने की गति अलग अलग होती है, बच्चों की सीखने की गति समान होती है, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी बच्चों की सीखने की गति अलग अलग होती है। सभी बच्चे एक समान नहीं सीखते, अलग अलग गति होती है बच्चों की सीखने की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 14वां प्रश्न, सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी किसका एक पहलू है? अनुशासन, बुद्धि, शारीरिक विकास, अनुकूलन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुद्धि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का एक पहलू है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 15वां प्रश्न, बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कठिन प्रश्न पूछना चाहिए, अनुशासन पर ध्यान देना, रुचिकर गतिविधियां करवाना, सख्ती से पढ़ाना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रुचिकर गतिविधियां कराना, जिससे बच्चे प्रभावित रूप से सीख सके या प्रभावी हो। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रुचिकर गतिविधियां करवाना। इसके बाद 16वां प्रश्न, सकारात्मक अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? बच्चों को डांटना, बच्चों को प्रोत्साहित करना, दंड देना, परीक्षा में अच्छे अंक लाने की बाध्यता। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों को प्रोत्साहित करना। और सकारात्मक अभिप्रेरणा का अर्थ है कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके बाद 17वां प्रश्न, अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटी किससे जुड़ी होती है? बौद्धिक विकास, भाषा, गणित, लेखन में कठिनाई, अनुशासनहीनता, खेल कूद में रुचि। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भाषा, गणित या लेखन में कठिनाई, लर्निंग डिसेबिलिटी से जुड़ी होती है, यानी अधिगम अक्षमता होती है। इसके बाद 18वां प्रश्न, बिहेवियरिज्म के सिद्धांत के जनक कौन है? बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद के सिद्धांत के जनक कौन है? पावलोव, स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्किनर को बिहेवियरिज्म के सिद्धांत का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद 19वां प्रश्न, प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4। दोस्तों प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद 20वां प्रश्न, परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, कोलबर्ग, ब्रूनर, पियाजे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक ने त्रुटि और परीक्षण का सिद्धांत दिया था। इसके बाद 21वां प्रश्न, प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? दोस्तों प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पाठ्यक्रम, शिक्षक की पद्धति, परीक्षा प्रणाली, पाठ्यपुस्तक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक की पद्धति है प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। इसके बाद 22वां प्रश्न, सक्रिय शिक्षण का क्या अर्थ है? कक्षा में शांति बनाए रखना, बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने देना, केवल शिक्षक का बोलना, अधिक गृह कार्य देना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने देना। सक्रिय शिक्षण का अर्थ है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 23वां प्रश्न, शिक्षण विधियों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? शिक्षण की कितने प्रकार में बांटा गया है? शिक्षण की कितनी विधियाँ होती हैं, ये कितने प्रकार होती हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नहीं, 2। शिक्षण की 2 विधियाँ होती हैं। इसके बाद 24वां प्रश्न, बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग शिक्षण में क्यों किया जाता है? बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग शिक्षण में क्यों किया जाता है? नए ज्ञान से जोड़ने के लिए, परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने के लिए, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, बच्चों को सजा देने के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नए ज्ञान से जोड़ने के लिए बच्चों को पूर्व ज्ञान का उपयोग शिक्षण में किया जाता है। बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़कर नए ज्ञान सीखने के लिए मददगार होता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। 25वां प्रश्न, एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? कठोर अनुशासन, प्रेरित करने की क्षमता, अधिक गृह कार्य देना, परीक्षा की तैयारी करवाना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेरित करने की क्षमता अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद 26वां प्रश्न,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है? शिक्षक की गतिविधि, छात्र की भागीदारी, पाठ्यक्रम, अनुशासन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्र की भागीदारी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 27वां प्रश्न, शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा को आकर्षक बनाना, पढ़ाई को रुचिकर और प्रभावी बनाना, परीक्षा में अंक बढ़ाना, शिक्षक का कार्य आसान बनाना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पढ़ाई को रुचिकर और प्रभावी बनाना शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर होगा। इसके बाद 28वां प्रश्न, संवेदनशील अवधि किससे संबंधित है? दोस्तों संवेदनशील अवधि किससे संबंधित है? भाषा सीखना, खेल कूद, सामाजिक कौशल या नैतिक विकास या नैतिक शिक्षा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाषा सीखना संवेदनशील अवधि से संबंधित है। इसके बाद 29वां प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा लेना, बच्चों का समग्र विकास, केवल गृह कार्य देना, अनुशासन सिखाना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों का समग्र विकास करना सतत व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद 30वां प्रश्न, निर्देशित खोज विधि किसके द्वारा विकसित की गई? गाइडेड डिस्कवरी मेथड पियाजे के द्वारा, ब्रूनर के द्वारा, स्किनर के द्वारा या थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रूनर के द्वारा निर्देशित खोज विधि विकसित की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 31वां प्रश्न, शिशु के मानसिक विकास का पहला संकेत क्या है? दोस्तों शिशु के जो मानसिक विकास का पहला संकेत क्या होता है? रटना, भाषा सीखना, पहचानना, चलना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहचानना शिशु के मानसिक विकास का पहला संकेत होता है। कोई भी बच्चा सबसे पहले उसके मानसिक विकास का संकेत होता है और वस्तुओं को किस तरह पहचानते हैं, किसको पहचानता है, माँ बाप को कितनी जल्दी पहचान पाता है। ऑप्शन सी उसका राइट आंसर होगा। 32वां प्रश्न, ज्ञान का निर्माण बच्चे स्वयं करते हैं, यह सिद्धांत किसने दिया? ज्ञान का निर्माण बच्चे स्वयं करते हैं, यह सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर, कोलबर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पियाजे ने ज्ञान का निर्माण बच्चे स्वयं सीखते हैं सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद 33वां प्रश्न, विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? यह क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यह रुक रुक कर होता है, यह सभी में समान होता है, यह हमेशा तेज गति से होता है। दोस्तों विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 34वां प्रश्न, अन्य लोगों के दृष्टिकोण को समझना किस प्रकार किस संज्ञानात्मक अवस्था में विकसित होता है? दोस्तों अन्य लोगों के दृष्टिकोण को समझना किस संज्ञानात्मक अवस्था में विकसित होता है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। अन्य लोगों के दृष्टिकोण को समझना किस संज्ञानात्मक अवस्था में विकसित होता है? तो ये दोस्तों सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इसके बाद 35वां प्रश्न, भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? नकल, अनुशासन, दंड या परीक्षा। दोस्तों भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है नकल करना, किसी को देखकर वैसा ही करना। बच्चों में यह सबसे पहले होता है ऑप्शन। इसके बाद 36वां प्रश्न, खेलों के माध्यम से सीखना किस प्रकार का शिक्षण है? दोस्तों औपचारिक, अनौपचारिक, रटने वाला और निर्देशित। दोस्तों खेलों के माध्यम से सीखना किस प्रकार का शिक्षण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनौपचारिक शिक्षण होता है। दोस्तों खेल खेल में सीखना ही अनौपचारिक शिक्षण कहलाता है। इसके बाद 37वां प्रश्न, बालकों में सामाजिक विकास कब शुरू होता है? जन्म से, 5 वर्ष की आयु से, 10 वर्ष की आयु से, किशोर अवस्था है। दोस्तों बालकों में सामाजिक विकास कब शुरू होता है? इसका राइट आंसर होगा जन्म से ही बालकों में सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद 38वां प्रश्न, आसन विकास क्षेत्र ZPD में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? केवल पर्यवेक्षक, मार्गदर्शक, आलोचक या परीक्षक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्गदर्शक की होती है आसन विकास क्षेत्र में यानी ZPD में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसकी मार्गदर्शक की भूमिका होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
39वां प्रश्न, नैतिक विकास के लिए कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है? नियमों को सीखना, माता पिता का अनुसरण करना, डर दिखाना, दंड देना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माता पिता का अनुसरण करना नैतिक विकास के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद 40वां प्रश्न, आत्म संकल्पना किससे बनती है? शिक्षक और माता पिता की राय से, यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट, परीक्षा में अंक, शारीरिक विकास, खेलकूद। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक और माता पिता की राय से आत्म संकल्पना बनती है, यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट बनते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 41वां प्रश्न, सीखने में सबसे अधिक प्रभावी विधि कौन सी है? दोस्तों सीखने में सबसे अधिक प्रभावी विधि कौन सी है? सक्रिय भागीदारी, रटने की प्रक्रिया, परीक्षा की तैयारी, व्याख्यान सुनना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सक्रिय भागीदारी सीखने की सबसे अधिक प्रभावी विधि मानी जाती है। इसके बाद 42वां प्रश्न, अनुभव आधारित शिक्षण का क्या अर्थ है? दोस्तों अनुभव आधारित शिक्षण का क्या अर्थ है? केवल किताबों से सीखना, प्रयोग और अनुभवों से सीखना, शिक्षक के निर्देशों का पालन करना, कक्षा में मौन रहना। दोस्तों अनुभव आधारित शिक्षण का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रयोग और अनुभवों से सीखना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 43वां प्रश्न, अधिगम की प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अधिगम की प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? प्रत्यक्ष अनुभवों से, केवल लिखित परीक्षाओं से, केवल अनुशासन से, केवल पढ़ाई से। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष अनुभवों से अधिगम की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसके बाद 44वां प्रश्न, सकारात्मक दृष्टिकोण का क्या उदाहरण है? दोस्तों सकारात्मक दृष्टिकोण का उदाहरण क्या है? दंड देना, प्रशंसा करना, गलती बताना, उपेक्षा करना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशंसा करना सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का सिद्ध उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 45वां प्रश्न, समस्या समाधान में कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होता है? परीक्षा देना, विचार विमर्श और प्रयोग, रटने की प्रक्रिया, दंडित करना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विचार विमर्श और प्रयोग करना समस्या समाधान में सबसे प्रभावी तरीका होता है। 46वां प्रश्न, आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास किससे होता है? सामाजिक सहभागिता, परीक्षा में अच्छे अंक, शिक्षक का निर्णय, शारीरिक विकास। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, सामाजिक सहभागिता से आत्म अवधारणा यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 47वां प्रश्न, सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? पावलोव, बेंडूरा, स्किनर या ब्रूनर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंडूरा महोदय सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है। इसके बाद 48वां प्रश्न, सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया? सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली, केवल विद्यालय में सीमित, केवल परीक्षा के लिए, कठिन और जटिल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली सीखने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद 49वां प्रश्न, सीखने के लिए सबसे अनुकूल वातावरण कौन सा होता है? भयमुक्त वातावरण, अनुशासन वाला वातावरण, परीक्षा केंद्र, सख्त नियम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भयमुक्त वातावरण सीखने के लिए सबसे अनुकूल वातावरण होता है। इसके बाद 50वां प्रश्न, मॉडलिंग का क्या अर्थ है? किसी के व्यवहार की नकल करना, रटना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना या दंड देना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा किसी के व्यवहार की नकल करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हमने बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिया है, जो आपको समझ आया होगा आशा करता हूँ। मैं ऐसे ही वीडियो लेक्चर लाता रहता हूँ, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेक्चर लाता रहता हूँ जेड क्लास अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।